हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग एंड हाउ इज योर ट्रेडिंग गोइंग ऑन? आज का दिन आपका कैसा रहा? हालांकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे जो है मार्केट ज़्यादातर म्यूटेड रहता है। एंड बहुत सारे लोग, आप लोगों ने कमेंट लिखा है, रियली वांट टू ऑफर माय ग्रैटिट्यूड कि आप लोग मेरी रिसर्च पे पैसा बना पा रहे हो। मैं कई लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। समबडी वाज राइटिंग कि उन्होंने 5-6 सेबी आरएस का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, डिफरेंट एंड उन्होंने सबसे एग्जिट कर लिया बिकॉज नन ऑफ देम हैव एक्यूरेसी। हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। किसी का ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना, राइट, रिसर्च देके पैसा बनाना। किसी का ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना। मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अलग है। किसी और आरए से, किसी और रिसर्च कंपनी से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू एजुकेट एंड आई पुट ऑल माई एनर्जीज इन टू एजुकेटिंग यू। मैं आजकल देख रही हूँ कि मेरी रिसर्च उठा के लोग ट्रेड्स दे रहे हैं, राइट, अपने प्रीमियम ग्रुप पे ट्रेड दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ट्रेड मैंने टाटा टेक्नोलॉजी का दिया था, somebody has posted in their premium channel and boasting about it after I have given। तो आप लोग कैसे उसको चेक कर सकते हो? जब मैंने चैनल पे दिया है उसके बाद अगर कोई अपनी प्रीमियम रिसर्च में पोस्ट करे और आपसे उसके पैसे चार्ज कराए, दैट मीन्स यू आर बीइंग फूल्ड, राइट? Like you have to be very careful when you are paying for premium services. I would say when I'm sharing my most premium research absolutely free, you don't have to join anywhere. काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर कर रही हूँ एंड आई हैव बीन टेलिंग यू। कॉन्टेक्स्ट के लिए आप याद कर सकते हो, मैंने आपको मदरसन सुमी मैंने आप लोगों को दिया था कुछ दिन पहले एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग ये मदरसन सुमी जो है ये संवर्धना मदरसन सुमी, और मैंने आपको बोला था कि इसका नाम पहले मदरसन सुमी होता था। ऊपर भी आप देखेंगे तो ये मदरसन ही लिखा हुआ है। हैव अ लुक एट द ब्लास्ट टुडे। अगर आपको लगता है कि ये रिसर्च मीनिंगफुल है, ये रिसर्च सिंसियर है, ये रिसर्च ऑनेस्ट है, गिव अ थम्स अप, राइट? आपका थम्स अप बहुत है मेरे लिए, आपका एक कमेंट बहुत है मेरे लिए। एंड आई एम सो हैप्पी देयर इज दिस पर्सन हज रिटन कि मैं स्विगी का राइडर हूँ एंड पैसे जनरेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपका कोर्स कर सकूँ। आई एम सेइंग हैट्स ऑफ टू यू एंड माई सल्यूट टू यू। रीज़न बीइंग, आप अपने लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो वॉट? अगर आपको झाड़ू भी लगाना पड़े, आपको बर्तन मांजने पड़े, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप अपनी फैमिली को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या काम कर रहे हैं? आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर यू कि आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो। आप स्विगी के राइडर हो। आई एम श्योर यू आर डूइंग अ लॉट मोर अदर स्टफ। कीप डूइंग इट एंड मेरा सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। कभी कभी मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, कभी कभी मेरे ट्रेड गलत जा सकते हैं, और अगर आपकी पोजीशंस बहुत बड़ी होंगी आपका हैवी लॉस हो सकता है। सो दैट इज़ वॉट आई कीप रिपीटिंग कि आप प्लीज़ डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड कि मैंने दिया है तो चलेगा ही। कभी कभी स्टॉक जो है ऊपर नीचे करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। हैव अ लुक एट कर्नाटका बैंक, राइट? कर्नाटका बैंक देखो, आप कुछ भी देखो, एनीथिंग दैट यू वांट टू, केटीके बैंक, राइट? आप कुछ भी उठा के देखो, ईच एंड एवरी स्टॉक हैज़ गिवन यू अ गुड ब्रेकआउट। आई वॉज लुकिंग एट बेल राइज, राइट? सारे स्टॉक, बिकॉज these stocks are profound. Look at it, it has made a half 250 today, right? But the stock will move slowly, gradually in the required direction. Anyway, अगर आपने पैसा बनाया तो लिखिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। Honestly, I read almost every comment, but जो नेगेटिव लोग हैं ना उनको वहीं पे stay away because I really don't want to get affected by negative people. बहुत सारे आते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे चला गया, तो आपको ट्रेड करना ही नहीं आता है। कोई लोग पूछेगा कि मैंने इतने पे लिया था, इतने पे, अगर तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हो? डोंट यू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस? आपने एक शॉप खोली है, राइट? उसमें 10 लाख रुपए लगाए हैं। नुकसान होते होते कितने का नुकसान लोगे? 1 लाख का लोगे, 2 लाख का लोगे, कि पूरा 10 लाख का नुकसान लोगे? देयर हैज़ टू बी अ लिमिट ना, जहाँ पे आके उसको आप उस बिजनेस को क्लोज करोगे। वो आपके पास कोई एबिलिटी है नहीं। देखो, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, बट टू मेक माई पॉइंट वेरी स्ट्रॉन्ग आई हैव टू इंसिस्ट ऑन माई वर्ड्स, राइट? एंड वही मैं इंसिस्टेंस अभी दे रही हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस को ऑनर नहीं करोगे, यहाँ आके लिखते रहो ये आपने दिया था नीचे चला गया, क्या करें क्या करें, जहाँ से लिया था वहाँ से स्टॉप लॉस भी लो, लिखो कॉपी में। वो सब क्यों नहीं करते हो आप लोग? दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, यहाँ के लिखोगे, हम लोग आपका कमेंट ही डिलीट कर देंगे। फिर क्या करोगे आप? लिखते रहो पूरी भीड़ में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवे, लेट्स टॉक टुडे, बट आई एम सो हैप्पी। अ लॉट ऑफ यू आर मेकिंग मनी, अ लॉट ऑफ यू आर डिसिप्लिन ट्रेडर। शुरुआत करते हैं आज के दिन मार्केट में क्या क्या हुआ।
पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आज का टॉप गेनर तो मदरसन सुमी ही था, राइट। आज का टॉप गेनर जो मैं आपको इतने दिनों से बताती आ रही हूँ, बोलती आ रही हूँ, पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट, आपकी पेशेंस पूरी तरह टेस्ट करता है, बट देता है रिवॉर्ड। देयर इज अ सेइंग दैट मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम people who are impatient to the people who are patient. So see the result of patience. You have seen how it blasted today. आप लोगों को कई दिन पहले मैंने TCS भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. Have a look at the breakout. Sonacom's bounced back. It fell yesterday, but it bounced back. Hindalco have given it to you. Have a look at the breakout. Hero MotoCorp. I mean, the stocks have done phenomenally well. I have given Jubilant Food कल नीचे चला गया था, फिर से बाउंस बैक कर रही है. तो स्टॉक्स विल डू गुड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है. बात करेंगे कि आज सेक्टर्स में क्या हुआ. तो सेक्टर्स के अगर ऊपर हम आते हैं तो सबसे पहले सेक्टर्स की जिसकी बात करेंगे वो रहेगा ऑटो सेक्टर, एंड उसी के चलते आपने देखा मदरसन सुमी जस्ट ब्लास्टेड, राइट. IT सेक्टर वाज पॉजिटिव, उसके चलते आपने देखा होगा TCS, एम्फेसिस, इन्फोसिस, most of the IT stocks were doing really well. Metal was good and that is why you saw. अगर आपको मेरा स्टेटमेंट किसको याद है, मेटल सेक्टर का स्टेटमेंट, मैंने बोला था कि मुझे मेटल सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है. किसको याद है? याद है तो लिखो. लुक एट द ब्रेकआउट इन हिंडाल्को टुडे, राइट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द रेस्ट, बट JSW Steel it has not given a breakout, and Jindal Steel, I'm just checking what all happened in different steel sector stocks. So this is also building up, right? Sale is also building up. So what I'm trying to tell you here कि स्टील सेक्टर अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. कभी कोई स्टॉक चलेगा, कभी कोई चलेगा. आज इंफ्रा बाउंस बैक किया है, MNC बाउंस बैक किया है, FMCG सेक्टर बाउंस बैक किया है, और आज एक स्टॉक ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, वो था ब्रिटानिया. हालांकि इसमें आज बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी, दे हैव प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट्स, बट ऊपर खुल के प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक जो है नीचे आ गया. इसने बहुत थोड़ा सा ही मूवमेंट दिया, राइट. तो हो जाता है. अब इसी बात पे आप लोग दुनिया भर के लोग आज लॉस हो गया, बड़े लॉस हो गए, तो बड़ी क्वांटिटी लोगों तो बड़ा ही लॉस होगा. स्टॉप लॉस आप लोग रखते नहीं हो, आप बिलीव करते हो कि तो अभी नहीं तो अभी चल जाएगा, राइट. सो अगर आपने ट्रेड किया, लॉस हुआ है, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है. अब बात करेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है निफ्टी की. आज जो इंडेक्स इंडिया विक्स थी वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ थी. निफ्टी ने आज थोड़ा सा एक नेगेटिव स्टांस दिया है, प्राइस रिजेक्शन है ऊपर से. आई टोल्ड यू, देखो एक दोजी बनी है, और दोजी के बाद उसके बाद एक और जो हर्डल है निफ्टी के लिए वो है 24,700. आई वुड पुट इट एट अ राउंड फिगर ऑफ 24,700. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहने वाला है. आज निफ्टी को हायर लेवल से रिजेक्शन लगा है. लेट्स गो एंड चेक इट इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम. This is how it is. Nifty opened gap down, continuously moved up and took a resistance and fell and closed actually very close to the day low. In fact, in the negative zone only, closed at about 24,570. यहाँ पे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है. थोड़ा सपोर्ट तो डेफिनेटली लगा है मार्केट को, बट आई वांट टू सी कि ऑप्शन चेन में किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं. अब आपके सामने ना सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा. यहाँ देखो 24,600 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स डेवलप हुए आज की डेट में, और पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है, राइट. पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स देयर इज अ नेगेटिव स्टांस. ये आज के दिन की बात थी. अब मंडे को क्या होगा वो मंडे को देखेंगे. आपको ऑप्शन चेन को लाइव मार्केट में ही एनालाइज करना है. अब एंड ऑफ द डे आई कैन ओनली टेल यू कि 24,600 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देगी बाय लुकिंग एट इट, राइट. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है, मीन्स मार्केट का स्टांस जो है नेगेटिव रहने वाला है. अब आपको मंडे को देखना पड़ेगा कि ये डायमेंशंस कैसे चेंज होती है. बात करते हैं कि आज FNO सेगमेंट में क्या हुआ. तो सबसे बढ़िया तो वही चला था मदरसन सुमी, जो आज का टॉप गेनर था. और फार्मा था, और IT सेक्टर के स्टॉक थे. फोर्टिस था, फोर्टिस हॉस्पिटल था, सोनाकॉम था, हीरो मोटो, ये सारे थे जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं. और जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो गिरा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स. पूरा इसने पिछले कई दिनों को निगेट कर दिया है, एकदम नेगेटिव हो गया. और बजाज फाइनेंस, आई वॉज रीडिंग देयर इज सम न्यूज़ अबाउट NBFC. मुझे न्यूज़ नहीं याद आ रही है, अगर आपको न्यूज़ याद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. बट देयर इज सम न्यूज़, कुछ तो है गवर्नमेंट का, सम पॉलिसी हैज़ कम, एंड दैट इज़ व्हाई यू विल सी बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, LT फाइनेंस, सारे स्टॉक में, श्रीराम फाइनेंस, सब में देखो आप आज सेलिंग आई है, राइट. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि मार्केट तभी मूव करेगा जब मार्केट में कोई न्यूज़ होगी.
But there is a news in the NBFCs and that is why all NBFCs are under stress. अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसको मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो रहेगा फिजिक्स वाला। ऑल्दो आई डोंट ट्रस्ट दिस बट स्टिल स्ट्रक्चर बता रहा है मुझे कि बाइंग आ रही है और इसलिए आई एम गोइंग टू स्टडी कितना ये क्या होगा, गॉड ओनली नोज, बट I don't trust the company and I really don't trust all the stocks which are basically belong to the coaching institutes. I had a coaching institute in the past till about 2020 और मुझे पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल एक फैक्टर पे चलता है, वो फैक्टर है टीचर। अगर आपके पास अच्छा टीचर है तो स्टूडेंट्स रुकेंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स चले जाएंगे, जहाँ वो टीचर जाएगा वहाँ चले जाएंगे। अगर ये फिजिक्स वाला में कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कि द टीचर्स हैव बिकम रिडंडेंट, देन ओनली दिस स्टॉक विल गिव मोर। बट व्हाट आई हैव बीन हियरिंग कि द कंपनी इज नॉट रियली डूइंग वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट येट द प्राइस टेल्स मी दैट, द स्ट्रक्चर टेल्स मी। हालांकि दिस ब्रेकआउट इज नॉट फॉलोड बाय वॉल्यूम, सो आई डोंट नो हाउ मच स्ट्रेंथ दिस ब्रेकआउट हैज, बट यू कैन डेफिनेटली कीप इट ऑन योर रडार एंड कैप्चर अ लिटिल मोमेंटम। सो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा वॉक फार्मा, राइट। वॉक फार्मा कई दिनों से मैं आपके साथ रिपीटेडली शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टॉक चला थोड़े दिन, फिर उसके बाद फिर गिरा, बट आज फिर से इसमें डेवलपमेंट्स हैं। तो वॉकहार्ट फार्मा इज़ अ गुड क्वालिटी स्टॉक, गुड कंपनी, गुड फार्मा कंपनी एंड लुक एट हाउ इट्स बिल्डिंग अप ऑन अ ट्रेंड लाइन, राइट। तो इसको आप अपने रडार पर ज़रूर रख सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास दूसरा स्टॉक है इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम अगली बात करते हैं। द स्टॉक नेम इज़ कैलिबर माइनिंग, राइट। ये स्टॉक जो है दिस इज़ अ बेसिकली माइनिंग एंड लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विस कंपनी। 3009 करोड़ की कंपनी है। पी इज़ अबाउट 23.8, ROC इज़ अबाउट 21.2, ROE इज़ अबाउट 34.8 and company has delivered a good profit growth and looks good but no recent fundamentals। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है 14% से बढ़ के 26% पे आ गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए। और 6 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को 2200 से बढ़ा के 1678 पे किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8 टाइम्स। उसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट को तो 22 करोड़ से बढ़ा के 158 पे लाए हैं और इनका जो EPS है दैट्स ऑल्सो प्रीटी सॉलिड। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं बट बोरोइंग्स हैव gone up massively, but still it is maintaining reserve versus borrowing ka ratio at 1:2, so it's kind of okay, but this is a red flag for me why the borrowings are increasing. The cash from operating activity is increasing, profit is also increasing and the अगर हम बात करें डेटा डेज बहुत नॉमिनल से हैं। प्रोमोटर होल्डिंग इज अबाउट 74.18 and the DI's holding is pretty high which is at 12.93%, right? तो overall it looks fine to me, but अगर अब इसके हम प्राइस को अगर स्टडी करते हैं तो कैलिबर माइनिंग CMLL इसका सिंबल है। तो 3 स्टॉक्स आज जो मेरे रडार पे रहेंगे, फिजिक्स वाला, वॉकहार्ट फार्मा एंड कैलिबर माइनिंग। आपके रडार पे इनमें से कौन सा स्टॉक रहने वाला है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका हर कमेंट में पढ़ती हूँ। नेगेटिव पीपल विल जस्ट remove because I don't want negativity in my life no matter what। लॉस किया तो मेंटेन करो ना, स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, सब मैं स्टडी करती हूँ। आप क्या ले लेते हो, कितना ले लेते हो, हैवी लॉस लिख देते हो तो मतलब हैवी क्वांटिटी लेते हो ना, करो मैनेज। नेगेटिव लिखोगे डिलीट हो जाएगा। अगर ढंग का क्वेश्चन पूछेंगे, अगर लॉस होने के बाद भी आंसर करेंगे। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट यू गेट राइट आंसर फॉर योर लॉसेज एज वेल। बट अगर आपने उसमें स्टॉप लॉस को ऑनर नहीं किया है तो मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। अगर आपको मेरे इतने कड़वे बोल भी नहीं आपके अंदर बैठ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं कितना कड़वा बोल रही हूँ कि प्लीज़ स्टॉप लॉस को ऑनर करो। आप नहीं करोगे तो प्लीज़ गो फॉर क्रिप्टो, दैट इज़ द बेस्ट स्पेस फॉर यू। गो फॉर एनी अदर स्पेस, दिस नॉट फॉर यू। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मेरा जब भी मैं इतना बोलती हूँ ना खराब, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोग शायद सुधर जाओ, शायद कोई मेरी बात आपको ध्यान में रह जाए। और लास्ट चीज़ यही है कि पोजिशनल साइजिंग को जितना कम रखोगे उतना बेटर रहेगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट एवरी डे, बट प्रॉफिट बनना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड आई सी यू इनसाइड माय टेलीग्राम चैनल एंड इन द लाइव ट्रेडिंग ऑन मंडे फ्रॉम 10 to 11। बाय बाय, टेक केयर।